बहुत समय पहले भारत के एक बड़े राज्य में एक ज्ञानी संत रहते थे। अपनी बुद्धिमानी, शांति और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध वह गांव-गांव घूमते और लोगों को ज्ञान और मार्गदर्शन देते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था, पर उनकी गहरी शिक्षा से कई लोग आकर्षित होते थे। उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, फिर भी वह अपार शांति से भरे रहते थे। एक दिन उस राज्य के राजा अनिरुद्ध ने संत के बारे में सुना और जिज्ञासु हो गए। राजा के पास सब कुछ था, धन, शक्ति और प्रसिद्धि, लेकिन फिर भी वह बेचैन और असंतुष्ट महसूस करते थे। उन्होंने सोचा कि एक साधारण संत जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह इतना शांत और प्रसन्न कैसे हो सकता है। राजा ने तय किया कि वह संत से मिलकर उनके सुख का रहस्य जानेंगे। राजा अनिरुद्ध ने संत को अपने महल में आमंत्रित किया, लेकिन संत ने विनम्रता से मना कर दिया। इसके बजाय उन्होंने राजा को अपने वनवासी आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। राजा इस प्रस्ताव से उत्सुक होकर अपने शाही काफिले के साथ संत से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। जब राजा वहां पहुंचे, तो वह संत के साधारण जीवन को देखकर हैरान रह गए। संत के कुटिया में केवल एक चटाई, एक मिट्टी का बर्तन और एक लकड़ी की छड़ी थी। राजा, जो सोने के आभूषणों और कीमती वस्त्रों से सुसज्जित थे, इस साधारण जीवन को समझ नहीं पाए। राजा ने संत से पूछा, आप इतने शांत और प्रसन्न कैसे रहते हैं, जबकि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं बेचैन और असंतुष्ट हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपकी असंतुष्टि आपकी चीजों से लगाव के कारण है। आप अपने धन, शक्ति और भौतिक चीजों से इतने जुड़े हुए हैं कि वे आपको नियंत्रित करती हैं। सच्ची शांति भीतर से आती है, न कि बाहरी चीजों से। राजा ने चिंतित होकर कहा, लेकिन मैं अपने महल, अपने राज्य और अपने धन के बिना कैसे रह सकता हूँ? मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, तो मुझे शांति कैसे मिलेगी? संत ने कहा, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। संत ने कहा, एक बार एक व्यक्ति घने जंगल में चल रहा था। अचानक एक बाघ उसका पीछा करने लगा। डर से वह जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा और आखिर में एक खाई के किनारे पहुंच गया। हताश होकर उसने एक बेल को पकड़ा और खाई के किनारे लटक गया। नीचे उसने नुकीले पत्थर देखे और ऊपर बाघ उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह वहां लटक रहा था, एक छोटा चूहा बेल को कुतरने लगा। उस व्यक्ति ने देखा कि बेल जल्द ही टूटने वाली है और वह गिरकर मर जाएगा। उसी समय उसने पास ही एक झाड़ी पर पके हुए स्ट्रॉबेरी देखे। उसने एक स्ट्रॉबेरी तोड़ी और उसकी मिठास का स्वाद लिया। चारों ओर खतरे के बावजूद उसने उस स्ट्रॉबेरी का आनंद लिया। राजा ने पूछा, इस कहानी का क्या अर्थ है? संत ने उत्तर दिया, उस व्यक्ति से हम सभी का प्रतिनिधित्व होता है। बाघ हमारा अतीत है और नुकीले पत्थर हमारा भविष्य। बेल को कुतरने वाला चूहा समय है, जो हमेशा खत्म होता जा रहा है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। इन सब के बीच हम वर्तमान क्षण, जो जीवन की मिठास है, उसे अनदेखा कर देते हैं। सच्चा सुख वर्तमान में जीने से आता है, अतीत से जुड़े बिना या भविष्य की चिंता किए बिना। राजा ने संत के शब्दों पर विचार किया और महसूस किया कि उनकी धन और शक्ति की लालसा ने उन्हें वर्तमान क्षण की सुंदरता और शांति से वंचित कर दिया था। संत ने कहा, महाराज, आपका राज्य, आपका धन, ये सब अस्थायी हैं।
एक दिन आप इन्हें पीछे छोड़ देंगे, लेकिन आपकी आंतरिक शांति और आत्मा से आपका संबंध यह शाश्वत है। वर्तमान में जिएं और अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी आसक्ति के करें। राजा संत की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर धन्यवाद देते हुए अपने महल लौटे। उन्होंने अब अपनी प्रजा की भलाई पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी इच्छाओं को छोड़कर विनम्रता और करुणा से शासन किया। उस दिन से राजा ने भीतर से शांति और संतोष पाया। नीति सच्चा सुख वर्तमान क्षण में जीने और आसक्तियों को छोड़ने से आता है। धन और शक्ति आंतरिक शांति नहीं दे सकते, केवल आत्म जागरूकता और स्वीकृति ही दे सकते हैं।